वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम। देखिए, हम वैशाख महात्म को एक अध्याय रोज भेजते हैं। जो वैशाख महीना में स्नान दान जप करता है, कथा सुनता है, उसके समस्त पाप तक काल नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों कथा देखिए भेजते हैं तो सुनने के लिए रोज़ सुनिए। इसे सुनने से क्या होता है, ज्ञान होता है, पाप नष्ट होता है। वैशाख महीना मामूली नहीं है कि वैशाख महीने का महत्व क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। अब आज हम देखिए, जो गुरु हैं वही भगवान भक्तना लोग शंकर जी को ही गुरु मानते हैं। तो वही में एक गुरु अपने शिष्य से कहा कि तुम गंगा पार करना था। तो कहे गुरु जी रास्ता बताइए, हम गंगा कैसे पार करेंगे। तो उसने कहा कि तुम गुरु जी का नाम, तुम गुरु जी भी मजाक किए थे, बहुत सच नहीं कहते, तुम गुरु जी का नाम लेके गंगा पार करना। अब गुरु वाक्यम सत्यम उसके दिमाग में घुस गया कि गुरु कहें तुम जरूर पार करेंगे। अब गुरु भगवान करते करते वो गंगा पार कर लिया। गंगा माता रास्ता दे दी, उसको विश्वास था, दृढ़ था भगवान पर, तो पार हो गया। अब आगे कहा गुरु जी आपको तो बहुत सही कहे हैं, आपने कहे हम गंगा पार कर लिए। तो गुरु भगवान सोचे कि शिष्य को हम तो ऐसे कह दिए पार हुआ, थोड़ा हम भी तो चल के देखें हम पार होते हैं कि नहीं। क्योंकि गुरु जो कहे थे उनके अंदर अहंकार था, तो वो जब चलने लगे तो उनको विश्वास नहीं था, और डूबने लगे डूबने लगे चिल्लाने। तो जिसको बताए थे वही उनको खींच के निकाला। तो खींच के निकाला तो कहें कि तुम हमारे कहने से पार हो गए, पर हम नहीं पार। कहें आपके अंदर अहंकार था कि हम ही बताए थे पर हम भी चले। आप अगर विश्वास करके भगवान पर विश्वास करते कि हे भगवान हे भोलेनाथ आप ही हमको पार करेंगे, हम भी चल रहे, तो भगवान जरूर आपको रास्ता देते। आपके अंदर अहंकार आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, जहाँ अहंकार वहाँ भगवान नहीं है। मैं अहंकार को हटाना है, हमेशा मैं अहंकार को भगवान को दे दीजिए। विश्वास गुरु पर भगवान पर करिए कि मेरे जो करेंगे गुरु करेंगे, गुरु करेंगे अच्छा करेंगे। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आप अगर सही रास्ते पकड़ लेंगी तो कल्याण होगा, और नहीं सही रास्ता पकड़ेंगे तो डूब जाएंगे। तो इसीलिए गुरु का आज्ञा मानकर रास्ता सही पकड़िए, गुरु पार कर देंगे। तो बस यही सोचना है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यहाँ घूमने के लिए भगवान संसार में हम लोग को भेजे हैं, घूम टहर के फिर जाना भगवान के घर है। कुछ अपना मान के मत रखिए, न अपना घर, न अपना द्वार, न अपना बेटा, न बेटा, कुछ नहीं, सब भगवान का प्रसाद है। घर भगवान ने दिए रहने के लिए, और जो घर में रहे हैं बारी फुलवारी वो सब भगवान के हैं। बस उनका भगवान दिए हैं। जिसे खेत कियारी लोग फूल बगीचा लगाते हैं तो हम लोग पानी सींचते हैं ना, उसका सेवा करते हैं, जल डालते हैं तो फूल खिलता है। तो उसी तरह बगीचा है, ये भगवान ने फूल खिलाए हैं, बस उसका सेवा करना है, पानी डालना, सींचना है। फिर सोचना है कि हे भगवान आपके बगीचे को हम सींच रहे हैं, हमको तो आपके घर ही जाना है। यह मान के मत रहिए कि मेरा घर है, ये सोचिए कि भगवान का हम सेवा करें, भगवान ने हमको भी है। तो यही आपका पूजा, ना अहंकार बनेगा ना मैं बनेगा। तो जो अगर भगवान पर श्रद्धा विश्वास करेगा वही का कल्याण भगवान करेंगे। अब आज छठा अध्याय है, सुन लीजिए। वैशाख महात्म की बहुत महत्व है। अब वैशाख महात्म का हम आप लोग को अभी एक कहानी भी बताएंगे। अभी कथा सुनिए कि देखिए, नारद जी बोले हे राजन, वैशाख के महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और तृष्णा से पीड़ित मनुष्यों को जो जल का दान बहुत महत्व है। जो वैशाख महीने में जबरदस्ती किसी को जल पिलाता है, पौसरा चलाता है, अरे नहीं, हम लोग को ताकत है, शक्ति, सामर्थ, तो एक बाल्टी पानी भर के रख दिए, गाय गुरु आएंगे पिएंगे, तृप्त होंगी, आत्मा को आशीर्वाद देंगी, अपने दरवाजे पर रख दीजिए। जितना लोग चिड़िया जानवर सबके जी में परमात्मा का वास है। एक महीने में जल का तब उसे होकर कोई और गिनती नहीं कितना महत्व होता है। हम लोग देखिए कुछ न कुछ पुनर्जन्म में अच्छा कर्म किए हैं ना, तो उसी से भगवान हम लोग को रहने खाने अच्छे दे रहे हैं। और सामने आता है, क्योंकि बच्चा जब 2 ठो पैदा तुरंत कर्म नहीं करता, उसके कर्मानुसार ही उसको फल मिलता है। जितने सोच लिए कोई राजा कोई भिखारी घर, तो वो ही जन्म का कर्म हम लोग के सामने आता है। तो इसीलिए जन्म में भी भगवान मानुष तन दिए हैं तो अच्छे कर्म करने के लिए, और ही हम लोग के साथ जाने वाला है। तो जो जल का दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। इस बात के दृष्टांत में एक ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। सुनिए छिपकली का कथा, कितना बढ़िया महत्व कथा है। वह परम अद्भुत संवाद है।
पुरकाल में इच्छाकुल वंश में हेमांग नामक का राजा था। उसे ब्राह्मण में बड़ी भक्ति थी। वह अनित्य जीत शत्रु और जितेंद्रिय पृथ्वी पर बालू के कण जितने तारा उतने उगाए दान किए थे। कण है उतने जल के बिंदु हैं, उतने आकाश में तारागण, उतनी गौ उस राजा ने दान किया था। राजा ने बहुत से यज्ञ किए। उस यज्ञों के लाभ से पृथ्वी में कुसा की कुसा दिखाई देने लगी। गौ, भूमि, तीर और सुवर्ण के दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल का दान, इतना दान वो किया था, पूरा गौ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सब जितना तारागण उतना, लेकिन जल को तुच्छ समझा कि जल कौन कीमती चीज है, जल तो सबको मिलती है। ये बताइए कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आपके सामने कोई थरिया भर के भोजन दे दे, क्या भोजन से तृप्ति मिलती है? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जल ही चाहिए। राजा सब कुछ किया पर जल का दान वो कभी नहीं किया। और जल का दान न करने से देखिए राजा का क्या दुर्दशा हुई है। दान किया परंतु हे राजा, उसकी सुख की प्राप्ति इच्छा करने वाले राजा ने जल का दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य का मिलता है, जल दान कौन करता है, क्या फल मिलेगा? और ब्राह्मण के निमित्त जल का दान नहीं किया। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता रहा, पर वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। जो ब्रह्मवादी थे, जो ज्ञानी थे, जो बुद्धिमान, उनका सेवा नहीं करता था। लूले, लंगड़े, शराबी, कुमड़ी, वही के सबको दान करता था। वह राजा यहाँ कहा था कि ज्ञानी ब्राह्मणों की पूजा तो सभी करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े, ब्राह्मण और दलित की गति बड़ी खराब ही है। वे लोग दया के पात्र हैं। वह कुपात्र के निमित्त दान देता था। देखिए, दया के पात्र और दान देने के दोनों महत्व अलग अलग है। दान अगर अच्छे जगह पाप का जा रहा है तो दान का पुण्य मिलेगा, दान बुरी जगह जाए तो उसका पाप भी मिलता है। भारी दोष के कारण उसने जन्म प्रयत्न चातक की योनि पाई, एक जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। फिर हे राजन, वह राजा घर में छिपकली की योनि में जाकर पड़ा। उस मिथिलापुरी के राजा का नाम सुरतिकीर्ति था। वह घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करता हुआ 87 वर्ष तक वहाँ रहा। एक दिन दैयोग से मुनियों में श्रेष्ठ सुतकेत नामक ऋषि मध्याह्न काल में मार्ग से व्यतीत, देखिए ऋषि वहाँ कहीं गंगा थी तो वहाँ से जेठ के बैसाख के महीने में स्नान करके आ रहे थे। मिथिलापति ने के घर आए। वह ऋषि को देखकर प्रसन्न हुआ और बड़े सत्कार से मधु काव्य से पूजन कर चरण धोए पर प्रवीत हुआ और उस चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कने लगा। दय योग से एक बूंद जल गृह गोधा के ऊपर पड़ गया। मतलब कि जब जल उसके ऋषि के धो के छिड़कने लगा तो एक बूंद जल वो गिद्ध के ऊपर पड़ गया। ना बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया कि नाना योनियों में दुखों से दुखित हो घर आए ब्राह्मणों से हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। छिपकली का शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, हे गोधा, तू कौन हो? विलाप करता हुआ तेरी क्या दशा हुई है? तू देवता है या कोई राजा अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो, आज मैं तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की यह बात सुनकर वह महाबुद्धिमान सुतदेव जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इच्छाकुल में हुआ था। देखिए, छिपकली का जन्म पाया था लेकिन बोल रहा था, अपना बता रहा था। वेदांत शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण, जल के बिंदु, आकाश में तारागण, उतनी गौ दान की, यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य किया, तो भी मेरी यह दुर्गति हुई है और स्वर्ग न मिला। 3 वर्ष चातक की योनि, 1 वर्ष गिद्ध की योनि, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था तो एक बूंद उछल कर मेरे ऊपर आ पड़ी, जिसके पड़ने से मुझे
इसीलिए कहते हैं सवेरे सवेरे उठ के तुलसी गंगा जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए कि हो बैसाख महीने में किस जानवर के ऊपर एक बूंद जल पड़ जाए ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। हमारे ओजर से अगर किसी की मुक्ति हो जाए तो करना चाहिए। एक लोटा में तुलसी जल डाल दीजिए और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। एक बूंद कोई जानवर के ऊपर पड़ेगा तो वो आशीर्वाद देगा, उसकी मुक्ति हो जाए। क्योंकि बैसाख महीने में गंगा जल का बहुत महत्व है का स्मरण हुआ है। फिर और सब पार दूर हो गए जो एकदम अभी 28 जन्म मुझे छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी। तरह तरह की दैवी दृष्टि दिखाई पड़ती हैं। अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, किस कारण से मेरी यह दशा हुई है सो विस्तार पूर्वक है। सबसे बढ़िया जन्म मानुष है। मानुष तन में सब कुछ कर सकते हैं, चाहे राजा बन जाइए चाहे देवता बन जाइए। जो मानुष तन का करता है, मानुष तन का उपयोग करता है, वही की गति है। ऐसे कहने पर वह द्विज ज्ञान चक्षु द्वारा वृत्तांत जानकर बोले, हे राजन, मैं तेरी इन बुरी योनियों का कारण कहता। तू चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल का दान नहीं किया। तूने इसे सुलभ और बिना मूल्य का समझा। ताप में पीड़ित ब्राह्मण को जल का दान नहीं किया। पात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। मतलब कहने का मतलब है कि तुम पात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। इसी कारण से आज तुम्हारी यह गति हो रही है। दान किया। जो जलती अग्नि को छोड़कर राख में हवन करता है, सुगंधो युक्त कांटेदार वृक्ष को कोई पूजन करता है। संपूर्ण वृक्षों की पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी के वृक्ष छोड़कर कटहरी का पूजा होता है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र होते हैं। शास्त्रों के जानने वाले विष्णु भगवान के स्वरूप होते हैं। वे सदा पूजनीय ज्ञानी होते हैं। जलमय तीर्थ और पाषाण निमित्त देवताओं की कुछ लाभ तत्काल होते हैं, परंतु पवित्र होते हैं। साधु सेवा सुगंधी पुरुष दुखी नहीं होते हैं। अमृत पान करने वाले जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं भोगते हैं। साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। बैसाख में मैंने जो पुण्य किया था वह शांति के लिए दूंगा। न इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों से सत्कार तुम दूर हो जाओगे। देखिए बैसाख महीने में तो अपने बैसाख महीने का पुण्य छिपकली को देने जाए। पूर्ण फल देने से इस तरह उस ब्राह्मण में बैसाख के एक दिन स्नान किए का फल उसे दिए। एक दिन आप घर में नहा रही हैं तो 5 बजे के पहले स्नान कर लीजिए, ताकि स्नान का देखिए बहुत बड़ा महिमा होता है। कोई माने ना माने, स्नान भगवान ही बनाए हैं। उसे तब योनि की त्याग कर वह दिव्य विमान पर चढ़कर भीतर हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया। देखिए अपना पुण्य दे दिए बैसाख महीने संकल्प बोल के, तो उसकी मुक्ति हो गई उस छिपकली की। अभी 28 जन्म तक छिपकली पाने वाली थी। तुलसी कन भोग कर वही राजा इच्छाकुल के वंश में महाप्रभावशाली राजा फिर पैदा हुए। सप्तद्वीप पृथ्वी का पालन करते हुए वह ब्राह्मण साधु सेवा इंद्र सखा विष्णु अंश हुआ। वशिष्ठ जी वैशाख मास के कर्तव्य धर्म सुनाए। इसके करने से अमंगल दूर होते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त होती है, विष्णु की सहायता प्राप्त होती है। वैशाख मास में संपूर्ण शुभ फलों का दाता जो मनुष्य यथोचित धर्म करता है उसका आयु और यश बढ़ता है। संपूर्ण पाप दूर होते हैं, पुरुषार्थ ततुष्ट प्राप्ति मिलती है और विष्णु भगवान की प्रसन्नता होती है। जो ये बैसाख महीने में स्नान दान करते हैं, बैसाख महीना सबसे उत्तम महीना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तथा वर्ण धर्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रम वासी को बैसाख मास में कहे हुए धर्म को जरूर करना चाहिए। जो बैसाख महीने में एक घड़ी आधा घड़ी एक अध्याय सुनता है उसको अश्वमेध का फल मिलता है। बैसाख महीने का इतनी बड़ी महत्व है। अब 6वां अध्याय डालें, 7वां अध्याय आप लोग को कल डालेंगे। रोज एक अध्याय जा रहा है, आप लोग सुनिए और सुनने से पीछे मत रहिए। वाली सुनने से हमारा सारा पाप नष्ट हो जा रहा है तो हमको जरूर सुनना चाहिए। देखिए यही में हम बता रहे, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी, एक तालाब था और उसमें एक गौ माता जा रही थी पानी पीने के लिए, तो तालाब में उसने पानी नहीं पीने दिया। दूसरे जन्म उस सारसी हुए। जब हो गए तो उनको पुनर्जन्म का याद था। तो एक खोतड़ा था, वो अपने बेटे के घर में खोतड़ा लगा के बैठे थे और वही खोतड़ा में रोज आया के बैठ जाते थे। अब उसके बेटे इतना मारते थे उसको, भगाते, भागता ही नहीं। देखिए कोई पक्षी, कोई जीव, कोई कुत्ता बिल्ली अगर पुनर्जन्म का कोई संबंध हम लोग से रहता है तो वही हमारे घर में बांस लेते हैं, बार बार आते हैं। हम लोग मारते हैं, झगड़ते हैं, तभी आते हैं। कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर बैठ रहा है, उसको एक रोटी दे रहे, समझा कोई ना कोई संबंध है।
ऐसे संबंध से कोई नहीं आता है। कोई जीव जंतु जानवर कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। अब उसने क्या किया कि ये दोनों को खोतरा में आग लगा दी। आग उसे पोष जड़ गई। तो रात को दोनों आपस में बात कर रहे थे, बताए हमारे बेटे बहू हम लोगों को यहाँ नहीं रहने दिए, आग लगी। उसका बेटा सुन लिया। सुनने के बाद क्या हुआ कि ऋषि के पास गया। ऋषि से पूछा कि मेरे पुनर्जन्म के वृत्तांत मेरे माता पिता को बताए, क्या ऐसा है। तब वह बताए तुम्हारे माता पिता थे, एक तालाब था, कोई गौ पानी पीने, उसको पानी वैशाख के महीने में नहीं पीने दिया। उसी पाप के कारण से सारा से तुम्हारे घर में खोता लगा, अपने बेटे बहू घर में थे और तुमने आग लगा दिया, वही अपने कर्म को रो रहे थे। अब उसने कहा इसका इनका उद्धार कैसे होगा, कि उनके नाम से संकल्प बोल के वैशाख महीना में स्नान करो, अपने माता पिता को पूरा नहाने का पुण्य दे दो, तुम्हारे माता पिता का कल्याण होगा। तब उसने अपने पत्नी सहित पूरे महीना भर 4 बजे उठ के जाते थे, दोनों गंगा स्नान करते हैं। नहाने के बाद जितना पुण्य था अपने माता पिता को दे दिए। उसके माता पिता जो सारसी थी उसकी शरीर छोड़ के दिव्य विमान आया और दिव्य विमान पर बैठ के स्वर्ग को गए और उनकी मुक्ति हुई। जैसे उस बेटे ने अपने माता पिता का मुक्ति की, उससे सारे बेटे सबका मुक्ति की। देखिए हम लोग जानते नहीं हैं ये कौन कर्म से कौन फल कौन दुख मिल रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा रोग है, बीमारी है, हम लोग को दुख से भोग रहे तो जाने हमारे पुनर्जन्म का कोई पाप है। तो इसीलिए भगवान का प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग तो कुछ जानते नहीं क्या करके आए क्या करके नहीं आए, लेकिन हमारे कर्मानुसार हमको सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे का अगर आप बचपन से जवानी बुढ़ौती तक अच्छे कर्म करें तो उसका फल व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अब बुरा कर्म करें तो उसका भी फल जाने वाला नहीं, उसका भी फल मिलने वाला। तो इसीलिए शास्त्र का सुनना, सवेरे स्नान करना, भगवान का नाम कीर्तन भजन करना, दिन भर भगवान को याद करना, वही मेरा अच्छा कर्म है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। उसके आगे कथा कल डालेंगे। कथा का समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो रहा है। अब मोबाइल में कितना देर जाएगा, 10 मिनट 15। अगर यही सामने से बोलना हो सुनाना हो तो अच्छा लगता, समय काफ़ी लगता। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम।